हेलो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। मैंने थ्योरम की वीडियो डाल दी है, आपने समझ ली होंगी। जैसे 6.1 है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। मतलब कि जैसे कि दो एक ट्राइंगल है, इस साइड की एक साइड हमने पैरेलल लाइन खींच दी, तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? इस वाली लाइन को और इस वाली को। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये पॉइंट्स हो गए जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो। मतलब कि ये वाली साइड जो है वो सेम रेशो में होंगी, ये मैंने समझा दिया। इफ ए लाइन, थ्योरम 6 इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो। जैसे कि अब हम मान लेते हैं ये तो क्या थी? पैरेलल। ये तो क्या थी? पैरेलल लाइंस थी। अब इसमें नेक्स्ट वाली थ्योरम में क्या बोल रहा है? यदि इनका रेशो सेम होगा तो ये क्या होंगी? ये इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। डी ई पैरेलल टू बी सी, यानी कि बी सी के पैरेलल ये है डी ई। फाइंड ई सी, ई सी निकालना है इसमें। और सेकेंड पार्ट में ये डी ई पैरेलल टू बी सी निकालने का है ए डी। अब इनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। हमें क्या क्या गिवन है? 1.5 ये गिवन है, और ये 1, ये 3 सेंटीमीटर, तो ई सी निकालना है। अब क्या बताया था? इनका रेशियो सेम होगा, यानी कि 1.5 अपॉन 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होगा? 1 सेंटीमीटर अपॉन ई सी। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में होंगे, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 10। ठीक है, और क्यों कैसा आया 10? पॉइंट हटाने के बाद लगाया 1, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 5 है, तो एक जीरो हो गई। अब इसे काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कितना गया? 1/2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। और ये ई सी, तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ई सी की इधर और इसकी इधर, तो ई सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ई सी तो निकल गया 2 सेंटीमीटर। अब इसमें लगाते हैं, इसमें भी ऐसी ये पैरेलल लाइंस है, तो ऐसा होगा रेशियो इनका क्या होगा? सेम होगा, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इसमें क्या निकालना है? मुझे ए डी निकालना है, तो ए डी, बी डी की वैल्यू कितनी है? 7.2 इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू कितनी है? 1.8, ए सी की वैल्यू कितनी है? 5.4। अब देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पे भी एक डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। यहाँ पे तो एक ही जगह पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 1 लिखो, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? एक और डिजिट है, तो 10। ठीक है, अब ए डी इक्वल्स टू, अब ये कितना था? 18, ये 18 कम 18, 18 दिया 54, 18 3 जा 54। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 72 पहुंचेगा इधर, तो 72 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाई 10। ये 10 अपॉन में आ जाएगा, 3 से इसे काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 4 जा 12, यानी कि ए डी की वैल्यू कितनी आ गई? 24/10। तो ए डी कितना आ जाएगा? इसको इससे डिवाइड करेंगे 2.4, किस चीज़ में? सेंटीमीटर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू पी आर। तो एक जैसे ट्राइंगल है, ई किस पे है? पी क्यू पे। पी क्यू आर, ई तो है किस पे? पी क्यू पे, और पी आर पे कौन सा? एफ है। इन दोनों को मिला देते हैं। अब ऑफ ए पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अब हमें ये दिखाना है कि ये इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या दिया है? पी ई दे दिया, मतलब पी ई दे दिया कितना? 3.9 सेंटीमीटर, और ई क्यू दे दिया कितना? 3 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया? ई एफ दे दिया 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर दे दिया 2.4 सेंटीमीटर।
अब हमने पढ़ा था कि इनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होगा तो ये पैरेलल होंगी। तो यानी कि पी ई रेशो ई क्यू इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, पी एफ और एफ आर। यदि ये रेशियो इक्वल हो गया तो ये क्या होंगे, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। कौन सी, ये पैरेलल टू क्यू आर। अब इनकी वैल्यू रखते हैं जैसे 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, इधर से कितने हैं 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर की 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है कैंसिल, पॉइंट के बाद एक डिजिट है काटेंगे इसे और यहाँ रहेगा 10। तो यहाँ कितना आ गया 39, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू इधर कितना आ गया 36/24। तो ये कट जाएगा 13/10 आया, यहाँ से भी यही आना चाहिए। तो ये क्या होगा, जैसे कि किससे कटेगा, 4 से काट के देखेंगे, 6 से 6 4 जा और 6 6 जा और ये काटेगा फिर 3 और 2, यानी कि यहाँ पे तो आ गया 3/2 और यहाँ पे क्या है 13/10। तो ये तो नॉट इक्वल, यानी कि इनका रेशियो क्या है, सेम है। तो यानी कि ई एफ नॉट पैरेलल टू, कि पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल टू क्यू आर, क्यू आर के पैरेलल नहीं है। ऐसे सेकंड पार्ट करके देखेंगे, ये तो था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट करके देख लेंगे। इसमें पी ई की वैल्यू थी कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, पी की यहाँ पे जैसे इसमें रख के देख लेंगे, पी ई की वैल्यू कितने दे दी हमें इस बार 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। ई क्यू की वैल्यू है, क्यू ई और ई क्यू एक ही बात है 4.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू पी एफ 8 सेंटीमीटर और एफ आर या आर एफ एक ही बात है 9 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना रहेगा 10, अब ये कितना गया 10 मल्टीप्लाई बाई 4/45 इक्वल्स टू 8/9। अब जैसे 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। तो ये कितना है 4 2 4 जा 8/9 और इधर भी 8/9, यानी कि इनका रेशो क्या है, सेम है। यानी कि सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, पैरेलल लाइन होंगी क्योंकि इनका रेशो क्या आ रहा है,